मन की तरंगें विचार पैदा करती हैं और बुद्धि विचारों को ही सुनती है। या फिर यूँ कहें कि मन और बुद्धि का एक सीधा संबंध है। आपके मन में एक विचार आया कि मुझे एक बड़ी गाड़ी लेनी है। वो विचार हमारी बुद्धि तक गया और हमारी बुद्धि ने उस विचार को पकड़ा। फिर दूसरा विचार आएगा कि कौन सी गाड़ी लेनी है। फिर तीसरा विचार आएगा कि ये जो गाड़ी मुझे लेनी है ये कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो अगर हम मन के स्वभाव को सही से समझें तो विचारों की एक ऐसी अनगिनत श्रृंखला हमारी बुद्धि में बन जाती है जिससे निकलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मन के विचारों को रोकने का कोई तरीका नहीं है। आप ऐसा समझिए कि अगर मैं कहूँ कि समंदर में जो लहरें उठती हैं, क्या उनको रोकने का कोई तरीका है? तो आप कहेंगे नहीं, समंदर की लहरें अपने हिसाब से उठती हैं और अपने हिसाब से ही शांत हो जाती हैं। ठीक वैसा ही हमारा मन भी है। इसमें विचार उठते हैं, विचारों की तरंगें उठती हैं और हम उन तरंगों के साथ लिप्त हो जाते हैं और हम एक ऐसे अनगिनत श्रृंखला में फंस जाते हैं जहाँ से एग्जिट हमें दिखाई नहीं देता है। तो क्या करना चाहिए हमें? जैसे किसी बड़ी नदी को पार करना हो या समंदर को पार करना हो, तो क्योंकि हम उनके जल प्रवाह को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर से एक ब्रिज बना देते हैं जिससे हम दूसरी तरफ आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हम अपने मन से पार जा सकते हैं और इस मन से पार जाने की कला को ही हम ध्यान कहते हैं, या इसे आप आध्यात्म कह सकते हो, या आप इसे परमात्मा भी कह सकते हो। मन से पार जाना ठीक वैसे ही है जैसे हम एक ब्रिज को की सहायता लेकर नदी के उस छोर पर चले जाते हैं, और ठीक वैसे ही जैसे हम ब्रिज के बीच में खड़े होकर पानी के बहाव को बड़ी ही शांति से देख सकते हैं। वो इंसान जो अपने मन से पार हो जाता है, फिर वो सक्षम हो जाता है कि मन की उठती हुई तरंगों को वो साक्षी भाव में देख सकता है, लेकिन वो उनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। यही है मन की कहानी। इसे कैसे करेंगे ये मैं आगे वीडियोस में बताऊं।